हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फ्रॉड को समझेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 फ्रॉड को डिफाइन करता है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स मीन्स कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी यहाँ पर जो दिया गया है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो फ्रॉड माना जा सकता है। तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। Any of the following acts committed by a party to a contract with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड वो कोई भी एक्ट है जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक पार्टी या उसका कोई एजेंट दूसरी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी को डिसीव करने की इंटेंशन से, उसे इंड्यूस करने की इंटेंशन से ऐसा कोई भी काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। अब ये कौन कौन से चीज़ें हैं जो फ्रॉड कहलाएंगी? फर्स्ट, द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन who does not believe it to be true। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई एक फैक्ट बताती है जो कि उसे पता है कि ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है, फिर भी वो उस पार्टी से झूठ बोलती है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। दूसरा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक्टिव कंसीलमेंट करती है, जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक फैक्ट है, कोई रेलेवेंट फैक्ट है, कोई रेलेवेंट बात है, उसको छुपाती है, जबकि उसको उसके बारे में नॉलेज है, उसको पता है कि ये फैक्ट सच है, लेकिन वो उसको दूसरी पार्टी को नहीं बताती। एक्टिव कंसीलमेंट जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है? फ्रॉड होता है। थर्ड, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कोई प्रॉमिस करती है कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है मैं इसको परफॉर्म करूँगा, जबकि उसकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं कि वो इसको परफॉर्म नहीं करेगा। इंटेंशन क्या है उसकी? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने की है, पर वो प्रॉमिस करता है कि वो इसको परफॉर्म करेगा, तो ये क्या है? फ्रॉड है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। इसके अलावा भी अगर कोई एक पार्टी ऐसा कोई काम करती है जिससे दूसरी पार्टी के साथ छल होता है, उसके साथ धोखा किया जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्ट जिसको लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करता है कि ये फ्रॉड है, तो वो एक्ट अगर किसी एक पार्टी के द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहा जाएगा कि इसने क्या किया है? दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड किया है। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। अगर कोई पार्टी किसी फैक्ट के बारे में चुप रहती है, उसके बारे में नहीं बताती है दूसरी पार्टी को, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस बात को बता देगा तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट ना करे, उससे उस फैक्ट को जानने के बाद उस पार्टी की विलिंगनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो अफेक्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो सिर्फ उस फैक्ट के बारे में चुप रहना, मेयर साइलेंस फैक्ट नहीं कहलाती। इसको हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। इलस्ट्रेशन डी इस चीज़ को क्लियर करता है। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए हैज़ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइसेस विच वुड अफेक्ट बी's विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ ए और बी ट्रेडर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ए के पास इंफॉर्मेशन है कि जिस चीज़ पे भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके प्राइस में कुछ चेंज हुआ है, जो अगर बी को पता चल जाए तो हो सकता है कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की विलिंगनेस है वो अफेक्ट होगी। तो ए यहाँ पर ए इज़ नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी।
ए यहाँ पर बी को इस फैक्ट के बारे में बताने के लिए बाउंड नहीं है कि वहाँ प्राइसेस में कुछ चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो ए की साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak। मतलब किसी फैक्ट के बारे में सिर्फ साइलेंस जो है फ्रॉड नहीं कहलाएगी तब तक जब तक कि जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ऐसे ना हो कि पार्टी की ये ड्यूटी बनती हो कि वो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करे। इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे। इसके लिए इलस्ट्रेशन बी है। B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। यहाँ पर B क्या है? A की डॉटर है जो अभी अभी मेजर हुई है। तो यहाँ A और B के बीच में एक हॉर्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ए और बी का रिलेशन ऐसा है कि यहाँ ए की ड्यूटी बनती है बी को बताना अगर जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का है, वो अनसाउंड है। तो ये ए की ड्यूटी है कि वो बी को इन्फॉर्म करे कि ए की हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। यहाँ पर अगर ए जो है वो चुप रहता है तो यहाँ पर इसकी साइलेंस क्या करेगी, क्या कहलाएगी? फ्रॉड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज का रिलेशन ऐसा है कि यहाँ पर ए की ड्यूटी बनती है कि वो बी को बताए कि हॉर्स अनसाउंड है। और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के जो साइलेंस है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है तो भी वो फ्रॉड कहलाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का चुप रहना उसके बोलने के बराबर है तो फिर उसका चुप रहना क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। इसके लिए भी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन सी को पढ़ेंगे। B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound। B A से कहता है कि अगर तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हो तो मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि जो हॉर्स है वो साउंड है। ए सेज नथिंग, ए इसके बारे में कुछ नहीं कहता, तो यहाँ पर उसका ना बोलना बोलने के बराबर है। हेयर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब बी ने ये कहा कि अगर तुम इस चीज़ को मना नहीं करोगे तो मैं ये मान लूँगा कि जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है, और ए कुछ नहीं कहता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि घोड़ा साउंड माइंड का है। तो ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, उसका चुप रहना बोलने के बराबर है। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर घोड़ा अनसाउंड हुआ तो ये क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स साउंडनेस, दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए ऑक्शन के द्वारा बी को एक हॉर्स सेल करता है जो कि अनसाउंड है। ए इसके बारे में बी को कुछ भी नहीं बताता कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड है, तो ये फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है ये फ्रॉड? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। किसी भी फैक्ट के बारे में चुप रहना जिसको बता देने से दूसरे पार्टी की जो विलिंगनेस है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो अफेक्ट हो सकती है, उसको ना बताना, उस फैक्ट के बारे में चुप रहना, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 17? If a contract is caused by fraud, then what will be the effect of it? Section 19 कहता है voidability of agreements without free consent. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation,
द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जो वॉइडेबल होता है किसके ऑप्शन पे? जिसका कंसेंट जो है वो फ्रॉड से लिया गया है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड का यूज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये था सेक्शन 17 विच डिफाइंस फ्रॉड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।